हेलो स्टूडेंट्स, सभी बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स की खास रिक्वेस्ट पे आज हमने बीएससी फाइनल ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासें आरंभ की हैं और मैं आशा करूँगा कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके सिलेबस की दृष्टि से शुभमय हो, मंगलमय हो। स्टूडेंट्स, आज जिस पेपर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पेपर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी का मीन क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। भाई बॉटनी से रिलेटेड है तो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, बाकी एनिमल्स के लिए भी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी होता है। क्या मीन है मॉर्फोलॉजी का और एनाटॉमी का? स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी का मीन है कि किसी भी जीव की, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसकी बाह्य संरचना को देखने पर जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात बायोलॉजी ब्रांच की या बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जीव का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाह्य संरचना का अध्ययन करें, वह ब्रांच मॉर्फोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे आर स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, एनाटॉमी का मीन। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी का मीन क्या होता है? प्लांट्स एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी। ज़्यादातर एनाटॉमी वर्ड प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। एनाटॉमी का मीन है कि एक तरह से प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर का, जीव की, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। अर्थात मान लो किसी प्लांट के पत्ती आपको दिख रही है, पत्ती उसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी कि उसकी बाह्य संरचना दिखाई दे रही, लेकिन पत्ती के आंतरिक भागों का अध्ययन करना उसकी एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपको तना दिख रहा है, तना बाहर से देखने पर वो उसकी मॉर्फोलॉजी, लेकिन तने के आंतरिक भागों का अध्ययन करना, उसमें जाइलम फ्लोएम को देखना, उसमें कैम्बियम को देखना, उसमें एदा को देखना, कैम्बियम को, वो सब उसकी एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा कि ये प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब पादप के या प्लांट्स की बाह्य और आंतरिक आकार की का अध्ययन करना है, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, उसके बाहर के अंगों का और आंतरिक अंगों का। स्टूडेंट, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इस बुक में 4 यूनिट्स हैं, जैसे कि सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बॉटनी की 4 यूनिट्स ही होती हैं। पहली यूनिट के अकॉर्डिंग आपको प्लांट्स के एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर्स, उसका सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, प्लांट के स्टेम, रूट, लीव्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उन सब का अध्ययन करना है यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। उस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पादप को मुख्यतः मूल तंत्र व प्रोतंत्र में विभाजित किया गया है। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का स्टडी करने के लिए ज़्यादातर द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोन्स, डाइकोट प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जिससे उसका अच्छे से हमें रिजल्ट्स मिल पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे, पादप को मुख्यतः मूल तंत्र एवं प्रोतंत्र में विभाजित किया है। क्या है मूल तंत्र, क्या है प्रोतंत्र? स्टूडेंट, जमीन के, यानी कि पादप जहाँ से उग रहा है उसके पादप के जमीन के अंदर वाले भाग को हम रूट सिस्टम, रूट सिस्टम कहते हैं। यानी कि रूट सिस्टम का मतलब मूल तंत्र। और प्लांट यानी कि जमीन से ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है स्टूडेंट्स आपका शूट सिस्टम।
यानी कहने का मतलब प्लांट्स को दो भाग में विभाजित किया, एक तो ज़मीन के अंदर वाला और एक ज़मीन के ऊपर वाला। तो ज़मीन के अंदर वाले पार्ट को तुमने बोल दिया रूट वाला, यानी कि जड़ों वाला भाग रूट सिस्टम, और पादप के ऊपर वाला भाग बोल दिया शूट सिस्टम, यानी कि पिरोह तंत्र। पिरोह तंत्र मेनली जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे सबसे पहले मूल तंत्र के बारे में कि मूल तंत्र बना कैसे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो मूल तंत्र के लिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले जो मूलांकुर होता है, कोई भी बीज जब आपने ज़मीन के अंदर डाला तो उसके दो भाग होते हैं, एक तो प्रांकुर और एक मूलांकुर। इंग्लिश में बात करें तो रेडिकल और प्लेम्यूल। तो रेडिकल वाले पार्ट से, मूलांकुर वाले भाग से क्या होता है, मूल तंत्र का निर्माण होता है। जैसे मूलांकुर वाला भाग डेवलप होगा, विकसित होगा, तो मूल तंत्र का निर्माण हो पाता है। स्टूडेंट्स, एक मूल तंत्र के लिए अब स्पेशली हम पढ़ेंगे, यह पादप का भूमिगत अंग जो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, बात को समझना, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, इसमें चक्कर खा जाते हैं बच्चे। क्या है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती का मतलब? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती का मतलब होता है एक तरह से प्रकाश के अपोजिट साइड में ग्रोथ करना, प्रकाश के अपोजिट साइड में ग्रोथ करना। भाई प्रकाश किधर से आता है? ऊपर से नीचे की तरफ, सूरज ऊपर, नीचे की तरफ प्लांट, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ? ऊपर से नीचे की तरफ आना। लेकिन रूट्स हमेशा कैसे ग्रो करती हैं? ज़मीन में नीचे से ऊपर की तरफ। भाई प्रकाश का आना आसमान से ज़मीन की तरफ, लेकिन रूट्स हमेशा ज़मीन से आसमान की तरफ करती हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश के अपोजिट साइड में ग्रोथ करती हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। यानी प्रकाश अनुवर्ती का मतलब प्रकाश के अकॉर्डिंग कैसे वृद्धि कर रहा है मूल सिस्टम, मूल तंत्र कैसे वृद्धि कर रहा है, तो वो किस में आएगा बच्चों? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, भाई मैंने बोला कि मूल तंत्र प्रकाश के तो ऋणात्मक अनुवर्ती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के धनात्मक है। गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? जमीन की ओर, जमीन के केंद्र की ओर लगता है, जमीन की तरफ लगता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के क्या होगा? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगी। कौन? मूल तंत्र, रूट सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल तंत्र बीजों में उपस्थित मूलांकुर से विकसित होता है। किसी भी बीज में मूलांकुर से विकसित होता है कौन? मूल तंत्र, रूट सिस्टम। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दोनों के लिए बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं। कॉमन एक तरह से कैसे यूनिट स्टार्ट होगी, आपको यूनिट का वैसे एक ये टॉपिक है, मूल तंत्र और प्रवतंत्र, पूछा भी जाता है, लेकिन उसका कॉमन पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। दो प्रकार का होता है जो मूल तंत्र है वो भी, एक तो मूसला मूल तंत्र और दूसरा रेशेदार मूल तंत्र। बात को ध्यान से समझना, मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कन्फ्यूजन होता है बहुत, पूछा भी जाता है, एक एक नंबर में खूब पूछा जाता है, लेकिन आप नहीं बता पाते हो। उदाहरण पूछे जाते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं। देखो बच्चों, सीधे से आज वो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। मूसला मूल तंत्र का टैप रूट सिस्टम की कहीं बात आ जाए तो आपको द्विबीजपत्री पादप याद आ जाने चाहिए। द्विबीजपत्री का मतलब